हाथ पैर तथा अन्य इंद्रियां कर्मसु आपका आदेश पालन करने में लगातार मन तव आपका आदियो शरण कमलों का हमारी इस ध्यान में लगी स्मृति में सिर तब आपका निवास जगत में क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं और सर्वस्व हैं तथा हमारे सिरों को नत होना चाहिए भोग के लिए नहीं दृष्टि देखने की शक्ति सदा वैष्णवों के दर्शन करने में तो इसी तरह लगी रहे भगवत जो आपसे अभिन्न है आपसे हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें हमारे हाथ पाँव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। यहाँ पर भगवान के समझने की विधि दी गई है। यह विधि भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाप सेवनम अर्चनम मंत्रम दास्यम सत्यम आत्मनिर्भरम भागवत 8:5-23। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचिते नारद 15। भगवान कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को मन शरीर तथा सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। जैसे नारद स्वयंभू तथा शंभु जैसे दक्ष भक्तों से सीखना होगा। यही विधि है। हम भगवान को समझने अपनी विधि नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो भी करना कर लें या मन से कर लें उससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विचार जब तत्पथ मूर्खता पूर्ण होता है। कृष्ण कहते हैं भक्त्याम से केवल भक्ति के कार्यों द्वारा मुझे समझाया जा सकता है। भागवत 11:14-21 ये अनुकूलेन कृष्णानुशीलम अर्थात भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है। अच्छा लगा होगा। यस। इस श्लोक के संदेश का पालन